ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केवीएल और केसीएल के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, है ना, और कई सारे क्वेश्चंस भी कराए थे, है ना। तो अब मैं आपको जैसे मैंने ये बता दिया था कि बैटरी कैसे बैटरी का कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी के बारे में हम पढ़ रहे थे। फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको। कैसे? जैसे मान लिया हमारे पास ये बैटरी है ना। तो जैसे मान लिया ये बैटरी है, मान लिया 2 वोल्ट की या 3 वोल्ट की है, तो इसके इक्विवेलेंट बैटरी जो बनेगी वो कितनी बनेगी बताओ? ये बनेगी आपकी 5 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी, प्लस माइनस 5 वोल्ट। पॉलरिटी का भी ध्यान रखना है। सौजन्या समझ में आ रहा है बेटा? माइनस प्लस दोनों की डायरेक्शन ईएमएफ की एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। मान लिया देखना ऐसे है, अगर इधर देखो, ये मान लिया 2 वोल्ट है और ये मान लिया 3 वोल्ट है, ये ए और बी, दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 3 वोल्ट। भाई इसका बताओ, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 3 वोल्ट की तो इधर पॉजिटिव है, ये 2 वोल्ट की इधर पॉजिटिव है, तो दोनों का ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, और कितनी बचेगी? 1 वोल्ट की बैटरी इधर बन जाएगी, प्लस माइनस 1 वोल्ट। बात समझ में आती है? इसी तरीके से मान लिया, अगर जो मान लिया 3 वोल्ट की बैटरी इधर थी, ये ए और ये बी, इसमें भी डाल प्लस माइनस, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, माइनस प्लस ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो इसके इक्विवेलेंट जो बैटरी बनेगी वो कितनी इक्विवेलेंट बनेगी? ए और बी के बीच में प्लस माइनस 1 वोल्ट की बैटरी ऐसे बन जाएगी, क्योंकि 3 वोल्ट की पोलैरिटी इधर की ओर है ना। तो 3 वोल्ट डोमिनेट कर जाएगा, 2 वोल्ट कम हो जाएगा, तो 1 वोल्ट की बैटरी ईएमएफ की बन जाएगी। तो अब मैं कुछ सवाल भी कराता हूं आपको। अच्छा, जैसे बैटरी है ना, मैंने आपको बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है। क्लियर है क्या बात? फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखाया, मान लिया ऐसे करके, ये मान लिया ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया और पूछा करंट कितनी है, तो आप क्या बताओगे? मान लिया 3 वोल्ट की बैटरी है ऐसे, और ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम ऐसे मान लिया। तो इसमें हमें मान लिया करंट फाइंड करनी है, फाइंड करंट, ये करंट फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इसके अक्रॉस बैटरी बना लेंगे। भाई कितनी बैटरी बनेगी? ये 3 वोल्ट इधर, 2 वोल्ट इधर, अपोज कर रही हैं दोनों, तो एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ईएमएफ और ये 1 वोल्ट बन जाएगा। पोलैरिटी +3 वाले की वजह से डोमिनेट करेगी, इधर की ओर होगा, और ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 3 × 6/3 + 6, ये तो 2 ओम आता है, और 2 ओम ये है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2 ओम तो इसके इक्विवेलेंट हो गया, और 2 ओम ये वाला हो गया, तो टोटल कितना हो गया भाई? ये 4 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, सीरीज में है क्योंकि। तो बैटरी में वोल्टेज तो 1 वोल्ट, 4 ओम रेजिस्टेंस, करंट V = IR लगा देंगे, तो I = V/R, V है 1, रेजिस्टेंस है 4, तो करंट 0.25 एम्पियर फ्लो होने लगेगी। ऐसे करना है अपने को। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, आप ऐसे समझो कि मान लिया हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक बैटरी ये है ना, और एक बैटरी ये है। ध्यान से देखना जो मैं कहने वाला हूं। मान लिया 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 5 ओम, ये 10 ओम है, तो इसके इक्विवेलेंट बैटरी कितनी बनेगी? दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो ये ±5 वोल्ट, और ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस 15 ओम। तो करंट हो जाएगी इसमें V/R 5/15 = 1/3 एम्पियर, इसमें करंट आ जाएगी ऐसे, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट बैटरी 5 वोल्ट, दोनों सीरीज में 15, तो V = IR लगा के निकाल देंगे करंट 1/3 एम्पियर। क्लियर है बात?
लेकिन ध्यान से सुनो, अभी हमारे पास सर्किट ऐसा है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि सर्किट में देखना जरा, ऐसे ये ऐसे दे देगा, ये रेजिस्टेंस ऐसे, बैटरी ऐसे, फिर रेजिस्टेंस ऐसे, फिर बैटरी ऐसे, ये हो जाएगी 2 वोल्ट, ये हो जाएगी 3 वोल्ट, और ये हो जाएगा 5 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम। क्लियर है क्या बात? फाइंड करंट इन द सर्किट, ये निकालेंगे। पहले ये छोटा सा एग्जांपल कॉपी करो, फिर इसे देखो कैसे करते हैं। अब इसे कैसे करेंगे, यहां पे तो मान लिया दो बैटरी बराबर बराबर में थी, तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ हमने 5 वोल्ट लिख लिया, समझ में आई बात? लेकिन यहां पे एक बैटरी यहां पर है, एक बैटरी यहां पर है। नोट लिख लेना, इंपोर्टेंट नोट है ना, हिंदी में क्या इंग्लिश में लिखा देता हूं, हिंदी में समझा देता हूं, इंग्लिश में लिखा दूंगा कि ये ब्रांच है, ब्रांच में एलिमेंट की पोजीशन इंटरचेंज करने पर सर्किट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। कहने का मतलब यह है कि यदि मैं इस ब्रांच में ये एलिमेंट, जैसे ये है आपका, देखो इधर ये सीरीज में है, सीरीज में यानी कि किसी ब्रांच में यदि मैं ये 10 ओम इधर ले लूं और 5 ओम इधर ले लूं, तो इसकी करंट एज इट इज ही रहेगी। जैसे कि मान लिया 3 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो यदि मैं 2 वोल्ट इधर ले लूं और 3 वोल्ट की बैटरी इधर ले लूं, तब भी आंसर करंट का सेम ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि किसी ब्रांच में, इन एनी ब्रांच, इन एन ब्रांच, इन ए ब्रांच, इन ए ब्रांच, इफ वी interchange the position of element, position of an element और पावर सोर्स और बैटरी, पावर सोर्स को बैटरी लिख दिया मैंने, देन देयर इज नो चेंज इन द सर्किट, सर्किट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी ब्रांच में हम इसे आगे लिख दें, इसे पीछे लिख दें, इसे आगे पीछे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ए ब्रांच ऑफ द सर्किट if we interchange the position of element और ए बैटरी की पोजीशन भी आप आगे पीछे कर सकते हो, देन देयर इज नो चेंज इन द सर्किट। तो इसका मतलब देखो, अब मेरे को इसमें सर्किट में देखो, ये तो तुम आसानी से कर दोगे, लेकिन इसे करने में आपको दिक्कत होगी कि अरे बैटरी यहां पे थी ऐसे थी। तो हम क्या करेंगे, हम इस बैटरी को थोड़ा मॉडिफाई कर, मतलब इसकी पोजीशन को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारा सर्किट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो जैसे मान लिया ये है ना, ये मैं इधर लगा दूंगा और ये इधर लगा दूंगा, इधर इधर कर दें, 5 ओम 10 ओम, और ये तो बैटरी एज इट इज है। मैंने क्या बताया नोट में कि मैं किसी ब्रांच में, एक ये ब्रांच है ऐसे यूं सीधी सीधी ब्रांच है, तो इसमें इसे इधर ला सकता हूं, इसे इधर ला सकता हूं, या इसे इधर या इसे इधर भी ला सकता हूं। 10 ओम को 5 ओम और 5 ओम को 10 ओम भी मैं कर सकता हूं, सर्किट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये बात मेरे को समझ में आती है क्या सौजन्या? लेकिन पोलरिटी जो है ना, ये 3 वोल्ट, अगर ये प्लस माइनस है ना, तो ये प्लस माइनस बस इसे इधर शिफ्ट कर दिया और ये 2 वोल्ट हो गया। तो क्या ये बात समझ में आती है क्या आपको? ठीक है ना। अच्छा अब बोर्ड पे देखो, ये तो बैटरी ऐसे थी, तो बैटरी को मैं ऐसे भी, जैसे बैटरी ऐसे थी, अरे बैटरी को तो मैं ऐसे भी जोड़ दूं तो क्या फर्क पड़ता है थोड़ा सा। ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 3 वोल्ट की 2 वोल्ट की बैटरी ये रही, और पोलरिटी सेम रहेगी ऐसे। जैसे बैटरी यूं थी ना, यूं, तो इसे थोड़ा सा तार में नीचे लिया है, अब मैं इसे पूरा ही ले आऊंगा ऐसे करके, ऐसे करके, बोलो ऐसे करके, 2 वोल्ट 5 ओम
10 ओम। अभी अभी मैंने सॉल्व किया, ये तो 5 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी V अपॉन आर से 5 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 एम्पियर, 1 अपॉन 3 एम्पियर। क्लियर है क्या बात? तो इस अब बोर्ड पे देखो, यदि मैं आपसे डायरेक्ट इसमें पूछ लूं कि डायरेक्ट इसमें करंट ऐसे ही बताओ, देखो शिफ्ट करके तो आ ही गया। आप ये बताओ कि इस पूरी लूप में, इस पूरी लूप का रेजिस्टेंस कितना है? मेथड 2 लिख लेना उसे, ये तो मेथड 1 हो गया मान लिया, है ना? हाँ भाई, पूरी लूप में रेजिस्टेंस कितना है, पूरी लूप में पोटेंशियल कितना है। तो पूरी लूप में यदि मैं देखूं तो इस पे पूरी लूप में रेजिस्टेंस कितना है भाई? 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 ओम रेजिस्टेंस है। क्लियर है क्या बात? अब मैं पूरी लूप में ईएमएफ देखता हूं, तो देखो ये माइनस से प्लस है, फिर माइनस से प्लस है, तो ये दोनों बैटरी एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं। तो 2 प्लस 3 यानी जो वोल्टेज होगा वो 5 वोल्ट हो जाएगा, और करंट जो होगी V इक्वल टू आई आर से V अपॉन आर 5 अपॉन 15 1 अपॉन 3 एम्पियर आंसर आ जाएगा। तो पूरी लूप में आपको टोटल ईएमएफ देखना है, टोटल रेजिस्टेंस देखना है, यदि एक लूप है तो केवल, और V इक्वल टू आई आर लगा देना है। ये देखो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं इसमें इस तरीके से ही, जैसे लिखना एग्जाम्पल, फाइंड करंट आई इन द सर्किट, इन द सर्किट। जैसे मान लिया एक बैटरी ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक बैटरी ये है, एक बैटरी ऐसे है, एक रेजिस्टेंस ऐसे है, और एक बैटरी ऐसे है। चलो मान लेते हैं, पहले आसान सा ही करते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। 2 ओम, 3 ओम, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट और 10 वोल्ट। तो इसमें करंट आपको बताना ऐसे है। देखो यदि, हाँ सबकी पोलरिटी मैंने आसान बना के दी है, आप कंफ्यूज ना हो जिससे। पूरी लूप में यदि मैं आपको रेजिस्टेंस पूछूं तो आप मेरे को बता दोगे ये सब सीरीज में है, तो 5 प्लस 2 प्लस 3 इजकल टू 10 ओम। अगर जो पूरी लूप में आपको वोल्टेज देखूं तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐड हो रहे हैं, माइनस से प्लस माइनस से प्लस माइनस से प्लस माइनस से प्लस, यानी कि सारी की सारी बैटरी की पोलरिटी एक दूसरे को हेल्प कर रही है। तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट। तो जो करंट होगी इसमें V अपॉन आर, V कितना है? 20 अपॉन 10, 2 एम्पियर करंट हो जाएगी। बात समझ में आई? कुछ बच्चे इसे कैसे करते हैं, कुछ बच्चे इसे थोड़ा सा लेंदी मेथड से कर लेते हैं। कैसे? बैटरी बैटरी एक साथ ले आएंगे और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एक साथ ले आएंगे। क्यों? क्योंकि किसी ब्रांच में हम बैटरी और रेजिस्टेंस की पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे बैटरी इधर आ जाएगी, है ना, तो ये बैटरी इधर आ गई और ये रेजिस्टेंस हो गया ऐसे 2 ओम 3 ओम। अब ये बैटरी थी ऐसे, देखो आप कॉपी भी कर सकते हो, नहीं भी ऐसे करके। अब ये बैटरी इधर थी तो बैटरी इधर ले आते हैं वाली ऐसे करके। ये कितनी ओम थी, लेकिन पोलरिटी का ध्यान रखना है, माइनस प्लस। 2 वोल्ट तो ये थी, 10 वोल्ट ये थी, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस, और ये क्या? माइनस प्लस 5 वोल्ट की बैटरी ये रही, और माइनस प्लस ये मैं इधर ले आया और रेजिस्टेंस इधर ले आया, और 3 वोल्ट की बैटरी। अब ये और देखो, ये बैटरी इधर ले आओ आप, ये बैटरी ऐसे करके यूं करके ऐसे ले आओ और रेजिस्टेंस को उधर पहुंचा दो। तो रेजिस्टेंस जब शिफ्ट होगा तो 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये है आपका 2 ओम 3 ओम, और ये बैटरी ये बैटरी इधर आ जाएगी 5 वोल्ट की, ये 10 वोल्ट, ये 2 वोल्ट। इस बैटरी को भी ले आओ साथ में, कितना हो गया? प्लस माइनस 3 वोल्ट प्लस माइनस 5 वोल्ट ये वाली, फिर ये प्लस माइनस 10 वोल्ट प्लस माइनस 2 वोल्ट। तो ये हो जाएगी करंट बस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया?
10 ओम। टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। करंट कितनी आ जाएगी I इज इक्वल टू V अपॉन आर से 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ऐसे करके, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो जाता है ना। जैसे मैं निकालता हूं फाइंड करंट इन द सर्किट। ये जैसे मान लिया रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये दो रेजिस्टेंस है ऐसे करके, है ना, और एक बैटरी ऐसे है, एक रेजिस्टेंस और बैटरी ऐसे है, और ये ऐसे है। तो प्लस माइनस 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 8 ओम, ये 2 वोल्ट, ये 1 वोल्ट। तो इसमें करंट निकालनी है आपको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 इंटू 8, 6 प्लस 8 कितना हो गया 48, और ये हो जाएगा 14, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 7, 24, है ना, 24 अपॉन कितना हो जाएगा 7 ओम, ऐसे हो जाएगा। 8 6 48 और 8 6 14 और 24 अपॉन 7 ओम। तो ये आ गया। अब देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, है ना, आप भाई अपनी कॉपी पे दोबारा लिख लेना। इन दोनों को मिला करके मैं एक रेजिस्टेंस बना देता हूं 24 अपॉन 7 ओम। तो अब देखो इन्हें शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस लूप में मेरे को टोटल वोल्टेज बता दो, इस लूप में टोटल रेजिस्टेंस बता दो और करंट निकाल लेना, निकाल ही लोगे। तो ध्यान से देखो, ये प्लस, ये माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, लेकिन ये प्लस से माइनस है। तो ये वाली बैटरी, ये वाली बैटरी, ये वाली बैटरी तो एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं। तो 10 प्लस 5 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आया 14 वोल्ट। तो ईएमएफ आ गया। और रेजिस्टेंस कितना आएगा, सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो कितना आएगा 3 प्लस 6 प्लस 24 अपॉन 7, 9 प्लस 24 अपॉन 7, तो 7 9 63, 24 अपॉन 7, 7 और 8 अपॉन 7 ओम, ये आ गया बस। तो करंट निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट बैटरी की यदि हम बात करें, है ना, तो करंट ऐसे जाएगी, ईएमएफ आएगा 14 वोल्ट और रेजिस्टेंस आएगा 87 अपॉन 7 ओम, 87 अपॉन 7 ओम। तो करंट निकल जाएगी किससे, V अपॉन आर से। तो V है आपका 14 वोल्ट, 87 अपॉन 7, है ना, 7 कितने होते हैं 7 चौक 28, यहां से लग गया 2, 98 अपॉन 87 एम्पियर विल बी द करंट। 87। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, इससे डर नहीं लगेगा आपको, है ना। अभी तो वैसे सर्किट सॉल्व करना और सीखना है, लेकिन मैं क्या आसान आसान छोटे छोटे बेसिक बना करके बड़े बड़े सवाल करा देंगे। जैसे अभी लिखते हैं हम पोटेंशियल डिवाइडेड रूल। पोटेंशियल डिवाइडेड रूल जैसे हमने किया था ना, किसमें किया था, कैपेसिटर में किया था पोटेंशियल डिवाइडेड रूल। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस में भी होगा पोटेंशियल डिवाइडेड रूल। कैसे, बोर्ड पे देखो। जैसे मान लिया हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं R1 R2, क्लियर है, और ये V वोल्ट की बैटरी है। समझ में आई बात। तो V वोल्ट की बैटरी में से, अब ये सीरीज है, इसमें करंट क्या होगी, दोनों में सेम, लेकिन इसमें से कुछ पोटेंशियल इधर चला जाएगा, इसमें से कुछ पोटेंशियल इधर चला जाएगा। तो जो V1 होता है वो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, और जो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा वो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V होता है। जिस प्रकार से कैपेसिटर में होता था उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। पहले इसे कॉपी करो फिर मैं बताता हूं। पहले मैं कैपेसिटर का आपको याद दिला देता हूं। कैपेसिटर में भी पोटेंशियल डिवाइडेड रूल था, ध्यान रखना। प्लस ये C1 था, ये C2 था, ये V1 था, ये V2 था। अब इसमें से कुछ पोटेंशियल इधर, कुछ पोटेंशियल इधर, तो क्या मेरे को आप V1 और V2 की वैल्यू बता सकती हो कॉपी में से देख। इसमें जब आप V1 लिखते हैं
तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V आता है, और V2 जब आप लिखोगे तो इसमें C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V आता है। इसे भी अभी के अभी आप साइड में लिख लेना जिससे कि आपको डिफरेंशिएट हो। जबकि रेजिस्टेंस में R1 V1 में R1 आता है, इसमें V1 में C2 आता है, दोनों में अंतर है। आई बात समझ में? अच्छा, इसे आप साइड में लिख लेना यहीं पर ही, क्योंकि ये पोटेंशियल डिवाइडेड रूल किसके लिए हो जाएगा? कैपेसिटर के लिए हो जाएगा, है ना? तो ये भी अपने को याद रहना चाहिए। नहीं, ये नहीं पता कि हमने कैपेसिटर पढ़ा फिर ये भूल गए, ये पढ़ा तो ये भूल गए, दोनों में अलग अलग होता है। इसका तो प्रूफ भी मैंने आपको कराया था, इसका भी मैं प्रूफ या वेरिफिकेशन आप कह सकते हैं मैं करा देता हूं। क्लियर है बात? तो आप मेरे को ये बताओ, इसमें करंट निकाल के दिखाओ, सर्किट में कॉपी करो और करंट बताओ कितनी आएगी। V अपॉन R1 प्लस R2 आ जाएगा, है ना? क्योंकि ये दोनों तो सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका? R1 प्लस R2, और बैटरी तो केवल एक ही लगी हुई है V की, तो वोल्टेज कितना होगा V, और रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 प्लस R2। तो जब आप V इक्वल टू IR लगाओगे तो V ही रहेगा, करंट R1 प्लस R2 में I आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस R2 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे कर देंगे। अब ध्यान से देखो, अब मेरे को इस सर्किट में करंट पता लग गई, इसमें ये यहां पे है, ये यहां पे है, ऐसे करके करंट पता लग गई, ऐसे, है ना? कितनी करंट आई? इतनी। तो यहां पे प्लस माइनस ऐसे लगेगा, प्लस माइनस R2 में इधर लगेगा। बोलो, ये करंट पता लग गई मेरे को, इसमें I, दोनों में करंट क्या होगी? II होगी। तो जब मेरे को इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पता है और कैपेसिटर पता है, तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर R1 V1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, और I की वैल्यू कितनी आई? ये आई V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। तो जो V1 होगा वो कितना होगा? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V होगा। सही है बात? अच्छा, फॉर R2 की यदि हम बात करें इसकी, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल, अरे V इक्वल टू IR लगा देंगे। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, और I की वैल्यू कितनी होगी? ये निकाल रखी, V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। तो V2 हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V हो जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस दिस रजिस्टर। तो ये पोटेंशियल डिवाइडेड रूल का प्रूफ भी हो गया। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं, तो आप मेरे को बताना, है ना? इसमें भी हम नोडल एनालिसिस की हेल्प से भी करेंगे, समझ के करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड V1 एंड V2 अक्रॉस R1 एंड R2। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये हमारे पास एक बैटरी है 20 वोल्ट की, ये 2 ओम, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है ना? ये R1 है, ये R2 है। क्लियर है बात? ये V1 और V2 बताना है, ऐसे करके। तो ये तो पोटेंशियल डिवाइडेड रूल लगा देंगे इसमें। कैसे? देखो ध्यान से, मेरे पास फॉर्मूला है क्या? V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, यानी कि ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 10। थोड़ी देर के लिए मैं इसे 24 वोल्ट लिख लेता हूं, आंसर थोड़ा अच्छा आएगा अपना, है ना? तो इंटू 24, 2 अपॉन 12 इंटू 24 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो V1 आ गया आपका 4 वोल्ट। अच्छा, V2 कैसे निकालेंगे? R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V से निकालेंगे। तो R2 की वैल्यू कितनी है? 10 अपॉन, हाँ एक मिनट, 24 और ये कट जाएगा 2 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो इस पर पोटेंशियल जो आता है वो 20 वोल्ट आ जाता है। मैं इसे दूसरे तरीके से भी करता हूं। कैसे? इधर देखो,
जैसे हमने बेसिक से किया था ना, ये फॉर्मूला देखो यूज होगा बड़े सवालों को आसान करने में, लेकिन आप समझ भी लो। जैसे टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, 12 ओम। वोल्टेज कितना है सर्किट में, 24 वोल्ट। तो करंट कितनी आ जाएगी, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर से 24 अपॉन 12, 2 एम्पियर करंट आ जाएगी। करंट आ गई 2 एम्पियर। अब हम करंट निकालने के बाद किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यदि आपको निकालना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो करंट और एक रेजिस्टेंस, ये है 2 ओम। तो V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1 नहीं होगा, तो I तो कितना है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 4 वोल्ट आ गया। तो इससे भी यही आएगा। अच्छा, ये है आपका V2 और रेजिस्टेंस कितना है इसके अक्रॉस, 10 ओम। तो करंट तो सेम ही है क्योंकि सेम सीरीज में है। तो V2 कितना आएगा, I इंटू R2। तो इसके अक्रॉस I कितना है, I है 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। क्लियर है बात। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी और देखो इसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारे पास ये सर्किट है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक बैटरी है, लाइक दिस, है ना। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम, 6 ओम और ये हो गया आपका 4 ओम। आई बात समझ में। तो हमें क्या बताना है, हमें इसमें I1 बतानी है, I2 बतानी है और टोटल करंट I3 और I4 बताना है। बात समझ में आ रही है नहीं। तो फाइंड I1, I2, I3 एंड I4 as shown in figure, as shown in figure. This is the question. देखो कैसे करेंगे, दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो मैंने रटाया हुआ है, 3 प्लस 6 इक्वल टू 2 ओम आ जाएगा। तो कुल मिला के ये जो सर्किट बनेगा, हाँ भाई कैसे सर्किट बनेगा, ये ऐसे करके, इट इज लाइक दिस, 10 वोल्ट है ना, दिस इज 10 वोल्ट और 2 ओम 4 ओम है ना। तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल 2 ओम के अक्रॉस 4 ओम के अक्रॉस V1 V2 निकाल सकता हूं, हां कैसे, अरे फॉर्मूला है मेरे पास, V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 10। बोलो तो R1 कितना है 2 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 10, 20 अपॉन 6, 10 अपॉन कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। क्लियर है क्या बात, 10 अपॉन 3 वोल्ट। और V2 कितना होगा भाई, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 10, R2 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 10 इजकल टू 14 अपॉन 6, 20 अपॉन 3 वोल्ट। सही है बात। तो ये वोल्टेज आ गया। अब मेरे को बताओ, ध्यान से देखो, क्या आप इसमें टोटल करंट निकाल सकते थे, टोटल करंट तो ये I4 थी, ये तो मैं निकाल दूंगा। बताओ बेटा I4 यानी कि इस वाले सर्किट में I4, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम। नहीं आई बात समझ में, ये हो जाएगा वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट और ये हो जाएगा 2 प्लस 4 6 ओम। तो ये जो करंट है ये क्वेश्चन में I4 दे रखी है, तो V इज इक्वल टू आई आर लगा देना। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, V कितना हो गया 10 अपॉन R की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो हो जाएगा 5 अपॉन 3 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। तो I4 की वैल्यू तो बेटा देखो आ गई। अब I1 I2 और I3, चलो जो भी है ये मतलब I3 मान लो इसे, मेरे से ध्यान से शायद ये I3 I4 जो भी है, मैंने इसे I4 और इसे I3 कन्वर्ट कर दिया।
तो I1 I2 I3 की वैल्यू और निकालनी है, I4 की वैल्यू तो आ गई। बेटा इधर देखो, देखो अब हम निकालते हैं I3, यानी कि 4 ओम के अक्रॉस करंट। तो 4 ओम के अक्रॉस करंट कैसे निकलेगा? आपको रेजिस्टेंस पता है, आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो क्या निकालेंगे, करंट कैसे निकालेंगे? ये I3 निकल जाएगी ना, हाँ, V इक्वल टू I3, V इक्वल टू IR से, तो I क्या होगा, V अपॉन R। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो मैंने निकाल लिया था ना पोटेंशियल डिवाइडेड रूल से, कितना बोलो, ये रहा V2, मतलब V2 इज इक्वल टू IR से निकालेंगे ना, तो I3 इंटू R, तो जो I3 होगा वो V2 अपॉन R। V2 कितना है इसके अक्रॉस, ये रहा 20 अपॉन 3, और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो कितना आएगा 20 अपॉन 3 इंटू 4 और 5, तो I3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 एम्पियर आ रहा है, ये रहा 5 अपॉन 3। तो I3 करंट और I4 करंट दोनों सेम तो होंगी सही। अरे यहां देख लो ना, ये जारी ऐसे करके I4 और I3 सेम ही होंगी बेटा, बस ये बात अलग है कि I4 में से कुछ करंट इधर चली जाएगी और कुछ करंट इधर चली जाएगी, और फिर दोनों यहां पे मिलकर के फिर से I3 बन जाएंगी। समझ में आ रहा है सौजन्या? तो क्या ये आपको बात समझ में आती है कि I4 और I3 बराबर होनी चाहिए थी, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने आपको सिखा रहा हूं इस वजह से बता रहा हूं, क्योंकि ये जो करंट जाएगी ये यहां पे डिवाइड हो जाएगी ऐसे और फिर मिलकर के ऐसे आ जाएगी, तो I3 और I4 को इक्वल ही होना चाहिए था, जो कि कैलकुलेशन से भी सेम आ रहा है। अब मेरे को ये बताओ I1 और I2 कैसे निकालेंगे, बताओ। दोबारा से बनाता हूं इसमें एक पट, यहां पे देखना, अभी चित्र बनाना दोबारा से, बोर्ड पे देखो, ऐसे करके था ना ये, ऐसे करके, ऐसे करके, और 10 वोल्ट की बैटरी, ये I1 था, ये I2 था, ये 3 ओम था, ये 6 ओम था, इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, और V1 की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 3 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 10 अपॉन 3 वोल्ट है। अब दोनों पैरेलल में हैं, तो 3 ओम के अक्रॉस भी रेजिस्टेंस कितना हुआ 10 अपॉन 3, और 6 ओम के अक्रॉस भी कितना हुआ 10 अपॉन 3। तो क्या मैं 4 ओम, हाँ भाई, V इक्वल टू IR नहीं लगा दूं, तो V कितना दे रखा है इसके अक्रॉस 10 अपॉन 3 वोल्ट, I इंटू रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो कितना हो जाएगा, ये करंट है I1, तो I1 हो जाएगी 10 अपॉन 9 एम्पियर। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से मैं 6 ओम की बात करूं तो उसमें मैं भी V इक्वल टू IR लगा दूंगा, और V इक्वल टू IR बोर्ड पे देखो, V कितना है 10 अपॉन 3, करंट कितनी है I2, और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो जो I2 होगा वो कितना होगा 10 अपॉन 6 18, 5 अपॉन 9 एम्पियर, ये हो गई। तो I1 भी पता लग गया हमें, I2 भी पता लग गया, सही है बात। अब ध्यान से देखो, ये कितना था I4, ये कितना था I3 4 ओम में, तो जैसे कि I4 है तो I4 और I1, यानी यदि मैं चित्र में I1 प्लस I2 आपसे पूछूं तो I1 कितना आया 10 अपॉन 9, I2 कितना आया 5 अपॉन 9, 15 अपॉन 9, 5 अपॉन 3 एम्पियर, यानी ये I4 के बराबर होना चाहिए था। तो आप आंसर में देख लो, जब आपने I4 निकाली थी 5 अपॉन 3 एम्पियर ही आया था। साथ में जब ये दोनों जुड़ेंगे, इन दोनों को I1 को और I2 को जब आप जोड़ोगे तो वो I3 के बराबर, यानी I3 की वैल्यू भी 5/3 एम्पियर ही आई थी। समझ में आ रही है ना बात? तो इस तरीके से आप निकालेंगे डिफरेंट फॉर्मूले लगा करके, है ना, पोटेंशियल डिवाइडेड रूल, करंट डिवाइडेड रूल, ऐसा रूल वैसा रूल है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है ना। ये है, जैसे कि मैं
एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, है ना। जैसे मान लिया हमारे पास रेजिस्टेंस है, एक ये दो रेजिस्टेंस है ऐसे करके, है ना, और एक यहां पे एक सर्किट और है लाइक दिस, ये तीन रेजिस्टेंस है, और यहां पे हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है ऐसे, एक बैटरी लगी हुई है ऐसे। क्लियर है बात? ये हमारे पास 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, और ये हो जाएगा 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम। क्लियर है क्या बात? तो ये हमारे पास 12 वोल्ट, है ना, 10 वोल्ट और 2 वोल्ट की बैटरी है। आई बात समझ में? तो हमें करंट बताना है I1, इस रेजिस्टेंस में करंट बताना है I2, और इस रेजिस्टेंस में बताना है करंट I3। फाइंड द करंट, फाइंड द करंट्स I1, I2 एंड I3। हमें I1, I2, I3 की वैल्यू बतानी है। ये देखो, अरे ये दोनों पैरेलल में है, कितना रेजिस्टेंस आएगा इनका? 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे होता है ना पैरेलल में, 1/R इक्विवेलेंट। तो कितना हो जाएगा ये? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, 2 इंटू 1/2, यानी कि कितना जाएगा? 1 ओम। ये आ जाएगा 1 ओम, और ये कितना जाएगा? अरे इसके लिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3, 1/3, 1/3, 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू, ये भी कितना जाएगा? R टोटल जो इसका आ जाएगा वो भी 1 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। सही है बात? तो मैं इसे रीड्रॉ करता हूं, यहां पे देखो सॉल्यूशन। हाँ भाई, ये कितना होगा? 1 ओम, बिल्कुल सही बात है। ये भी कितना हो जाएगा? 1 ओम, 1 ओम। इसका भी 1 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका भी क्या होगा? 1 ओम होगा, और मैं इसे यहां पे लिख लेता हूं। और एक बैटरी है, हाँ भाई, ये दोनों कितनी है? पॉलरिटी इन दोनों की सेम है, तो दोनों जुड़ जाएंगे और ये 12 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। तो मैं करंट निकाल लूंगा। अब ये तीनों रेजिस्टेंस किस में दिखाई दे रहे हैं आपको? सीरीज में। सही है ना? तो ये हो जाएगा, कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 ओम। तो जो इस बैटरी से कनेक्ट करंट जाएगी वो कितनी जाएगी बताओ? V इज इक्वल टू आई आर से, I इज इक्वल टू V अपॉन R, V कितना हो जाएगा? 12/3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो इसमें से देखो, इस बैटरी में से कितनी करंट निकल रही है? 4 एम्पियर। तो यही तो करंट है, यही तो हुई I1, यानी कि ये I 4 एम्पियर है जो कि 1 ओम रेजिस्टेंस में जा रही है डायरेक्ट। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, इसलिए मैं यहां से साफ कर देता हूं, इसलिए जो I1 होगी वो 4 एम्पियर हो जाएगी। क्लियर है बात? अब मेरे को I2, I3 अलग अलग रेजिस्टेंस, इधर देखो, अब मेरे को ये I2 निकाल लिए हैं। तो I2 निकालने के लिए मेरे को यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 पता होना चाहिए, है ना। तो यानी कि ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस थे दो पैरेलल में, ये किसके बराबर है? V2 के बराबर है। आ रही है बात समझ में? और यहां देखो, ये करंट जो गई I1 ऐसे गई, तो इसमें से कुछ इधर, इसमें से कुछ इधर चली जाएगी, इसमें से कुछ इधर चली जाएगी, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस तो 1 ओम है, और टोटल करंट कितनी जा रही है इसमें से? 4 एम्पियर। तो V2 मेरे को पता चल जाएगा। तो V2 कितना होगा इसके अक्रॉस? V2 इज इक्वल टू आई आर से, I कितनी होगी? 4 एम्पियर। दिस इज 4 एम्पियर। तो दिस इज 4 इंटू, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट, ये आ जाएगा 4 वोल्ट की बैटरी। समझ में आई बात? अच्छा, यहां पे देखो, मैं इसे भी साफ कर देता हूं। अब ये करंट गई ऐसे, ये करंट गई ऐसे, इसमें डिवाइड हो गई, और इसमें जाकर के वापस फिर इसमें से आ गई। तो इसमें अब करंट कितनी जाएगी? देखो यूं, ये 4 एम्पियर ही करंट जाएगी। कितनी जाएगी? 4 एम्पियर। अब ये तीनों रेजिस्टेंस 3 ओम के पैरेलल में है, तो ये बन गए 1 ओम। तो इसके अक्रॉस मैं पोटेंशियल डिफरेंस मान लेता हूं V3।
यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आया V3 और करंट तो इसमें अभी भी 4 एम्पियर ही आएगी, है ना। ये करंट टोटल सेम होगी सर्किट में ऐसे करके, बस ये बात अलग है कि यहां ये डिवाइड हो जाएगी, फिर यहां डिवाइड हो जाएगी ऐसे करके। आ रही है बात समझ में? तो V3, हाँ भाई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर से I की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू 1 और V3 कितना हो जाएगा 4 वोल्ट इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ये आ जाएगा 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों पैरेलल में है और ये आया 4 वोल्ट, है ना, और ये भी इसके अक्रॉस भी कितना आया 4 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी निकालोगे ना तो 4 वोल्ट ही आएगा। देखो, यानी कि V1 और V2 V3 V4 सब सेम ही आएंगे। एक बार कॉपी कर लो फिर बताओ। देखो, अब मैं इसे साफ करता हूं, चित्र बनाता हूं दोबारा से, तभी आपको समझ में भी आएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस ऐसे थे और 3 रेजिस्टेंस थे ऐसे। थोड़ा बड़ा चित्र बना लेना आप भी, लाइक दिस, ऐसे। और ये बैटरी तो 10 और 2 की थी, दोनों को मिलाकर के मैं 12 वोल्ट की बैटरी ऐसे रख देता हूं, सही है। और ये है 2 ओम 2 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम। टोटल करंट कितनी गई थी 4 एम्पियर 1 ओम। ये भी कितनी होगी 4 एम्पियर। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था कितना आया था भाई, ये आया था 4 वोल्ट। समझ में आई बात? इसके अक्रॉस भी कितना वोल्टेज आया था, ये आया था 4 वोल्ट। यानी कि इस 2 ओम और इस 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम के अक्रॉस दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, सेम था, क्योंकि दोनों पैरेलल में। ऐसी 3 3 3 ओम, यानी कि ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। क्लियर है बात? तो यहां पे मैं I2 निकालना चाहता हूं, है ना, तो अब हम निकाल देंगे 4, देखो इधर 4 2 ओम रेजिस्टेंस, 4 2 ओम रेजिस्टेंस। हाँ भाई, V इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे, तो V कितना है 4, करंट कितनी है I2, रेजिस्टेंस कितना है 2, इज इक्वल टू 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा 2 एम्पियर। अब यहां से देखो, इसमें I3 4 3 ओम, यदि मैं 3 ओम की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट, V इज इक्वल टू आई आर। तो V तो कितना है 4 वोल्ट, करंट कितनी है I3 और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो I3 इज इक्वल टू 4/3 एम्पियर करंट आ जाएगी। समझे? और ध्यान से देखो, ये तो मैं सॉल्व करके लाया हूं, बिना सॉल्व करके ही आपको करना था। ये कैसे करना था कि जब ये 4 ओम का 4 ओम की करंट है और यहां पे 2 ओम है, तो 4 एम्पियर में से 2 एम्पियर इधर चली जाएगी, 2 एम्पियर इधर चली जाएगी, यानी 4/2 4/2। इसी तरीके से जब यहां पे ये कितनी बन जाएगी 4 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर करंट इधर आएगी, तीनों पैरेलल में एक जैसे रेजिस्टेंस है, तो 1/3 इधर 1/3 इधर, यानी कि 4/3 एम्पियर इधर चली जाएगी, 4/3 एम्पियर इधर चली जाएगी और 4/3 इसकी 1/3 ईच ईच में डिवाइड हो जाएगी। तो I3 जो है 4/3 एम्पियर आ जाएगी। समझ में आई? और टोटल जुड़ करके फिर से यहां पे 4 एम्पियर और इधर से 4 एम्पियर ऐसे चली जाती है। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड पे देखना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे मान लिया यहां 9 एम्पियर करंट आ रही है और ये हमारे 5 ओम के रेजिस्टेंस है ये, तो क्या मेरे को आप इसमें I1 और I2 की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? बता सकते हो क्या? हाँ, तो 9 एम्पियर में से आधी इधर चली जाएगी, आधी इधर चली जाएगी, क्योंकि 5 ओम है। बिना देखे, बिना सॉल्व किए मैं बता सकता हूं,
9/2 इधर चली जाएगी, 9/2 दोनों में सेम 4.5 एंपियर 4.5 एंपियर करंट चली जाएगी। ऐसे ही आपके सामने यदि कहीं 3 रेजिस्टेंस आ जाएं, 1 ओम सॉरी मान लेते हैं 3 ओम 3 ओम 3 ओम, और ये मान लेते हैं 24 मान लेते हैं हमारे पास 12 एंपियर करंट है ना, तो इक्वल इक्वल चली जाएगी I1 I2 I3। तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, और कितनी होगी 1/3 डिवाइड हो जाएगी 12/3 4 एंपियर। इसी तरीके से अगर जो मान लिया हमारे पास 4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस है, और ये करंट जा रही है 12 एंपियर, और ये है 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो 12 में से 1/4 करंट I1 I2 I3 I4, I1 I2 I3 और I4 क्या होंगे सेम, और 12/4 यानी 3 एंपियर। तो 3 एंपियर इधर जाएगी, 3 एंपियर इधर जाएगी, 3 एंपियर इधर जाएगी, 3 एंपियर इधर जाएगी, सब में बराबर बराबर करंट चली जाएगी। देखो अगर जो रेजिस्टेंस अलग अलग हुए तो फिर कैसे करोगे, टोटल करंट में से I1 तो इधर चली जाएगी, I2 तो इधर चली जाएगी, तो I1 की वैल्यू R2/R1 प्लस R2 इंटू I, I2 की वैल्यू R1/R1 प्लस 2I के द्वारा दी जाती है। इसे मैं प्रूफ भी करता हूं, है ना, आप प्रूफ करके लिख सकते हो कैसे। यहां पर नोड पे लगाएंगे KCL एट A, चलो A मान लेता हूं इस पॉइंट को, तो KCL क्या होगा I इक्वल टू I1 प्लस I2, एक तो ये बात हो गई, I1 और I2 दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, साथ में बोर्ड पे देखना ये दोनों R1 R2 क्या है पैरेलल में है, ऐसे लिख देता हूं मैं, सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ये दोनों किसमें है भाई पैरेलल में है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होंगे, यानी I1 R1 इक्वल टू I2 R2 है ना। एक तो इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो अननोन है I1 और I2, नोन तो हमें I R1 और R2 है तो निकाल लेंगे, I1 R1 इक्वल टू I2 R2 से, तो I1 आएगा लाइक दिस, और I1 की वैल्यू यहां रख देंगे कितना प्लस I2, है ना, तो I2 कॉमन लेके R2/R1 प्लस 1, ये आएगा R2 प्लस R1/R1, ये आएगा I, हां भाई, तो I2 कितना आएगा R1/R1 प्लस R2 इंटू टोटल I, या I2, या I2। I1 कैसे निकालेंगे, I1 इस इक्वेशन से निकाल लेंगे फ्रॉम 2, है ना, क्या I1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2/R1, I2 की वैल्यू इंटू I, ये हो गया, तो I1 इज इक्वल टू R2/R1 प्लस R2 इंटू आई बात समझ में, तो I1 I2 ये होता है, I1 ये, तो इसे याद रखना है, पोटेंशियल डिवाइडेड रूल अलग होता है, करंट डिवाइडेड रूल अलग होता है, क्लियर है क्या बात।